उसने हमें पहले छुरी दिखाई, छुरी दिखाकर फिर उसने एक स्प्रे चाहता उन्होंने हमारे मुंह पर मार दिया और हमें पता नहीं क्या हुआ। फिर हमारी आंख में मिर्ची लगी और फिर हम उसके साथ साथ चलने लगे। डर लग रहा है बच्चों को बाहर निकालने से? बाहर निकालने से डर न लगता है। हाँ, दहशत लगे पूरी पूरी। कल से तो बच्चे बाहर निकले भी नहीं होंगे। हमारे बच्चे हैं निकलते ही ना बाहर को, डर के मारे निकले ही ना है। डराया था किस चीज से? चाकू से। चाकू से डराया था। फिर उसने हमारा मुंह पे स्प्रे मारी थी। स्प्रे मारी थी। पापा कहाँ थे उसके बाद आई वो? हाँ खोला है। स्प्रे मारी तेरे मुंह पे हैं? तो वहाँ वो ये कह रही थी अगर मुझे तुम मारोगे पीटोगे तो क्या नाम है, दो बच्चे तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। अच्छा, उनको वो मार देंगे। कह रही थी कि गाड़ी बाहर है कहीं। वो पैदल ही थी। वो पैदल थी? पैदल थी। और बच्चे पीछे पीछे जा रहे थे? बच्चे जा रहे पीछे पीछे उसके। हम चौक में खेल रहे हैं, चाकू दिखा के ले गए संग। चाकू दिखाया था? स्प्रे मारा था? स्प्रे भी मारा। स्प्रे भी मारा था। तो पीछे पीछे चलने लगे थे आप? तो देख के लग रहा था कि जैसे कोई यहाँ पे रिश्तेदारी में आई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि 3 बार वो मुझे भी मिली थी। एक बार सबसे पहले 4 बजे का टाइम था तो यहाँ। अच्छा, कल ही 3 बार टकरा गए? हाँ। अब लगेगा कि शाम को दिन छिपने के बाद निकलेंगे? हाँ, पूरे 12 गांवों में ये हुआ है कि बच्चा मगरिब के बाद कहीं नहीं जाएगा। हाँ, कल तक जितनी दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी और पूरी रात भ्रमण किया था। कई सारे गांवों का हल्ला हो रहा था ड्रोन वाले चोरों का। मगर सच्चाई आज मैं आपको कुछ ऐसी दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद में आपके भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आप अपने बच्चों को दिन ढले के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। और बात यह बिल्कुल सच है। तमाम गांव के लोग गवाही देंगे कि कल इसी गांव के अंदर इन 3 बच्चों को, चौथा बच्चा इतना बीमार हो चुका है, उसे फीवर हो गया है, उसकी हालत खराब है। वो बच्चा इस वक्त इसलिए कैमरे पर नहीं है। इन तीनों बच्चों को कुछ ऐसा पदार्थ सुंघाया जाता है एक महिला के द्वारा। ये बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहे थे, मगर गांव के एक शख्स ने किसी वजह से पूछ लिया कि बच्चे आखिर पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं। जैसे तैसे करके इन बच्चों की जान बच पाई। उस महिला को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मैं सबसे पहले गांव के जो लोग हैं उनसे मालूम करूंगा जिनके बच्चे हैं। आपका बेटा था ना इनमें एक, कौन सा वाला बेटा है? अरमान। अरमान। आपका क्या नाम है? मतलूब। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव हाजीपुर भटोला में मौजूद हूं। क्या हुआ था कल की जो ये घटना हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं जो है घर से जो है तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे रहे थे लगभग, शाम के। और उसके बाद में मैं चला गया घूमने के लिए। तो मेरे पास जब फोन आया, बोले कि यहाँ से बच्चा गायब है। तो मैं वहाँ से भागा। भागने के बाद में पूरे गांव में तफरा अपनी मच गई, बहुत पब्लिक की तरफ भागी। तो पता लगा कोई जनानी लेडीज है, उसको फिर वो पकड़ ली। वहाँ कहाँ पकड़ी गई थी? ये गांव से बाहर प्राइमरी स्कूल पे। तो ये क्या पैदल पैदल लेकर जा रही थी या कोई गाड़ी वगैरह भी थी लोगों के पास? वो ये कह रही थी कि गाड़ी बाहर है कहीं। वो पैदल ही थी। वो पैदल थी? और बच्चे पीछे पीछे जा रहे थे? बच्चे जा रहे पीछे पीछे उसके। तो बच्चों को ऐसा क्या उसने दिया था? ये पता नहीं, ये तो बच्चे बताएंगे। बच्चे बता रहे थे कि कुछ सुंघाया था। पूछे बच्चों से? पूछो। चलिए, ये बड़ा बेटा बाबू खड़ा हो जाए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? अरमान, कल क्या हुआ था? एक महिला आती है आपके पास, फिर आपको क्या हुआ था कल, बताओ। हम अपने रोटी खाकर हम अपने वहाँ स्लिप पे बैठे थे अपने घर के बाहर। तो वो फिर एक लड़की आई, वो एक थी औरत, उसने साड़ी पहन रखी थी और उसने मेकअप भी कर रखा था। उसने हमें पहले छुरी दिखाई, छुरी दिखाकर फिर उसने एक स्प्रे चाहता उन्होंने हमारे मुंह पर मार दिया और हमें पता नहीं क्या हुआ। फिर हमारी आंख में मिर्ची लगी और फिर हम उसके साथ साथ चलने लगे। कौन कौन थे साथ में? आप भी थे ना बेटा? इनका वीडियो काफी जो है वायरल भी हो रहा है। जिस वक्त इनको स्प्रे वगैरह इनके मुंह पे मार दिया जाता है तो ये आप बदहवास हो चुके थे और बदहवास होकर उस महिला के पीछे पीछे चल रहे थे। न जाने वो ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको यूज करने के बाद, बाबू खड़ा हो जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? फरजान। क्या हुआ था कल? वो जो लेडी आई थी वो कुछ लालच दिया था या डराया था आपको? डराया था। किस चीज से? चाकू से डराया था। वो कितना बड़ा चाकू था?
इतना बड़ा, ये छोटा सा मासूम बच्चा है, इसको छुरी या चाकू क्या होता है उसको मालूम नहीं है, मगर उसको मालूम है कि कोई धारदार चीज उसके पास में थी। फिर क्या हुआ था? फिर उसने हमारा मुंह पर स्प्रे मारी थी। स्प्रे मारी थी। और आपका क्या नाम बाबू? खड़े हो जाओ। सोयब। सोयब, क्या हुआ था सोयब? हम चौक में खेल रहे हैं, चाकू दिखा के ले गई संग। चाकू दिखाया था, स्प्रे मारा था? स्प्रे भी मारा। स्प्रे भी मारा था। तो पीछे पीछे चलने लगे थे आप, किसने फिर आपको कैसे बच पाए वहाँ? मस्जिद के कोने पर पकड़ी। गांव के लोगों ने? कौन थे वो गांव के जो हैं जिन्होंने टोका था? वो इश्ताक। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो तीनों के तीनों इसके साथ। हाँ। तो हम बोले नहीं, हमारी आवाज भी नहीं निकल रही, तो फिर उन्होंने उसको पकड़ा। हाँ। आपकी दादी कहाँ है? एक जो यहाँ इनके बच्चे की दादी है, आगे आ जाओ थोड़ा सा। है बाप तो बाहर है फरदान का। अच्छा। और मैं नहीं थी यहाँ। आप माँ हैं? नहीं, दादी नहीं। दादी। और इसकी माँ कहाँ है? माँ नहीं है यहाँ पे, बाहर कोई दिखे। अच्छा। अब मैं नहीं थी, अब मैंने रोल चोल सुनी बच्चों की बाहर। मैंने जानी कि झगड़ा कर रहा है किसी से। अब जाके मैंने देखा तो बहुत पब्लिक जैसा है, ऐसे ही बच्चे, उनका एक जनानी थी और बच्चों को ले गई। ऐसे देखा था मैंने। भागे दौड़े पहुंचे? भाग दौड़ पड़ी, मैं रोया पीटा, हाथ पैर पीटने लगी, मेरा बच्चा। अब मुझे पता ना, ये पहले इनको कौन लाया था? हमारी जो 3 बच्ची हैं, इन्हें कौन लाया था? हमारा जो पोता था ये बाद में मिला। अच्छा। हाँ, आध घंटा होगा हुआ है। टोटल 4 बच्चों को किडनैप किया गया था। आध घंटा। आपका भी बच्चा था इसमें? कौन सा वाला आपका बेटा? मेरा बच्चा है सोयब। आगे आ जाओ थोड़ा, आगे आ जाओ। कैसे आपको पता पड़ा जब भाग दौड़ के पहुंचे, कैसे क्या हुआ? हम तो, मैं भी और मतलूब भाई भी एक जगह ही बैठे हैं, कहीं बैठे हैं हम घेर में। तो हमारे पास कॉल गई कि बच्चे को ही औरत ले गई है। अच्छा। तो हम वहाँ से घूम घाम के भागे, तो हमने देखा था वहाँ आदमियों ने पकड़ रखी थी उसे। आदमी ने पकड़ रखा था? हाँ। स्कूल पर? स्कूल से हमें तो वहाँ मिली बाद में। यानी गांव के लोग अगर तेजी से भाग दौड़ ना करते तो शायद ही ये बच्चे मिल पाते। क्या कहेंगे इसको लेकर? आप गांव के ही है ना? हाँ, मैं उस वक्त थे आप वहाँ पे? नहीं, मैं तो 10 मिनट के बाद मालूम पड़ा था ये। अच्छा। जो हमारी भतीजी है, मेरा भतीजा है। अच्छा। 10 मिनट के बाद उसकी बहन आई, रोके बोली चाचा से बात हो गया। यानी क्या हुआ, उनको एक लेडीज आई और उसको ले गई। अच्छा। तो यहाँ से मैं गाड़ी लेके बसंत में गया, बसंत फिर वहाँ पे गया अहमदपुर, वहाँ से वापसी आया। उसके बाद 10 मिनट बाद ये लेडीज कोई गाँव के एक बाहरी लड़का आया कि इस्ताक, उसने पकड़ा था ये। अच्छा। हाँ, वो लेडीज पकड़ ली। उसके बाद में जब हाथ आए थे, पहले ये मिला था, उसके बाद में आधे घंटे के बाद फिर 3 मिले थे। आप तो बराबर के गांव में रहते हैं, क्या कल से जिस तरह का ये हुआ, यहाँ पे घटना हुई है, बच्चे दहशत में है कि नहीं? दहशत में, हमारे बच्चे तो घर से बाहर नहीं निकल रहे। इतनी दहशत है, स्कूल भी जाने को मना कर रहे हैं बच्चे। बहुत डरे हुए, रात 12 बजे तक सोए नहीं थे बच्चे, नींद नहीं आई थी उनको। ये वीडियो वगैरह वायरल हुआ, जो वीडियो दिखा रही है हमने उनको, फेसबुक पे वीडियो घूम रही है कल से। बहुत मुश्किल। जाहिर भाई ऐसा, मतलब करीब 100 में से करीब भी लगा लो कि 25% आदमी बच्चे जो स्कूल गए, 75% नहीं गई। सब गाँव में ही है बच्चे, स्कूल भी नहीं गए? स्कूल नहीं गई, डर के मर्जी, क्योंकि माहौल ऐसा बनना है इस टाइम। अच्छा, कभी हम ज्यादातर, ये ऐसी मेरी पहली खबर है जिसमें जिन बच्चों को किडनैप करने की नाकाम कोशिश महिला ने की थी, ये मैं पहली खबर कर रहा हूं। ज्यादातर हमने सोशल मीडिया पर देखा कि कोई महिला घूम रही है बच्चे पकड़ने वाली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हमने देखे हैं। मगर इस तरह का जो माहौल आज गांव में बना हुआ है, महिलाएं डरी हुई हैं, अपने नौनिहालों को बाहर निकालने से डर रही हैं। क्या दादी डर लग रहा है बच्चों को बाहर निकालने से? बाहर निकालने से डर लगता है। हाँ। दहशत लगे पूरी। कल से तो बच्चे बाहर निकले भी नहीं होंगे? हमारे बच्चे हैं, निकलते ही ना बाहर को, डर के मारे निकले ही ना है। जब से निकले नहीं है? निकले ही ना। क्या? तो एक बात और बताऊंगा मैं। जी। जो लड़का है ना, जो खड़ा लड़का, हाँ। कल मैंने दवा पिलाने नहीं भेजा। अच्छा। ये गया वहाँ, क्या नाम है, सुनहरे गंगेरे। अच्छा। यहाँ से करीब 7 बजे गए जी। वहाँ से लौटा करीब 9:30 बजे। हाँ। तो गया दूधपुर पर निकल के, दूधपुर तो पड़ता है। वहाँ से निकलते गई जनानी, इसे मिलती दूधपुर से रोकू। अच्छा। इसके हाथ में इतना बड़ा बैग था जनानी के हाथ में। तो इससे कहती है गाड़ी रोक ले, तू मुझे बैठा ले। तो अकेली थी? अकेली थी वो। तो इन्हीं से पूछ लेते ना एक बार। आ जाओ थोड़ा सा, आ जाओ। कौन थे आप? थे, क्या नाम है? सोहेल। क्या हुआ था? मैं दूधपुर वहाँ से आ रहा था मामन से, तो मेरे को दूधपुर में मिलती है ना, तो मुझसे बोलती है रोक लो गाड़ी। मैं तेज चला रहा था गाड़ी, तो इसकी वजह से मैंने गाड़ी नहीं रोकी। कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर। अच्छा। बाइक थी? 2 पहियों की। फिर वो आने लगी पैदल अपने आप से ये अकेली। तो वो महिला तो कह रही थी कि और जो लोग हैं वो बाहर हैं हमारे। टोटल टीम में कितने लोग बताए थे उसने?
मैं टीम ने बताई नहीं टीम में जो महिला पकड़ी गई थी, थोड़ा गांव के आप आगे आ जाओ भैया, कितने लोगों को बता रही थी, गाड़ी भी कहीं बता रही थी, बच्चों को लेकर पैदल थोड़ी ना जाती वहां तक। वहाँ जब उस पे दबिश डाली पब्लिक ने जब पकड़ी, तो वहाँ वो ये कह रही थी अगर मुझे तुम मारोगे पीटोगे तो क्या नाम है 2 बच्चे तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। अच्छा, उनको वो मार देंगे। अरे हाँ, ये बकुलाहट थी उसके अंदर। अच्छा, तो 2 बच्चे कहाँ हैं फिर? वो 2 बच्चे मिले नहीं थे जब तक। अच्छा, जब तक वो पब्लिक ने उसे घेर रखी थी वो मिली नहीं। उसके बाद जब इधर को लाए पकड़ी है, पुलिस को फोन भी कर दिया है, तो पुलिस भी आ गई है, तब ले गई पुलिस वाले फिर उसे। तो बच्चे फिर मिल गए? नहीं मिले बच्चे फिर मिल गई। तो टोटल 4 बच्चे किए थे ना? हाँ, 4 बच्चे थे। एक बात और भी कहते थे ना कि पागल है, पागल की तो पागल तो समझोगा, पागल फिर तू 4 बजे यहाँ गांव में को आई, 5 करीब 9 बजे की बात थी दूधपुर पर। 9 बजे से यहाँ तो कौन कह रहा था पागल है? नहीं बता रहे, काम क्या प्रधान जी बता, और गाँव में बता रहे थे, पुलिस वाले आए थे। अच्छा, पागल है कि तो? अच्छा, ये पागल है। हाँ, तो स्प्रे कहाँ से आ गया उसके हाथ? ये तो पता थी ना, बैग भी था उस पर, छोटा सा बैग भी देखा था लौंडे ने। फिर हार का जब तू यहाँ पहली चक्की पड़ती पर हमारे गाँव में चक्की पर रही हो करीब दिन से तोरी दिन से बाद में घुसी है, दिन से बाद में घुसी है, पहले हाथ रख लो। दिन से बाद में घुसी गाँव में, इनको दिन से थोड़ी बाहर रही, गाँव से बाहर हो। अच्छा, दिन से बाद गाँव में घुसी हो। गाँव में उन्होंने हमारे घर के सामने स्लिप बनी हुई है। पुलिस के पास जब उसको आपने दे दिया, पुलिस अब क्या कह रही है? उन्होंने कह रहे थे कि पागल है कि तो पागल सी बननी थी। अच्छा, वो लगी पागल सी रही थी उस टाइम पे। पहनावा तो उसका नहीं लग रहा पागल, पहनावा तो लग रहा था उसका, मगर वैसे पागल है, मार बजी है ना उसमें, तो कंडीशन ऐसा बना रखी थी, मैं तो पागल हूँ। अच्छा, हाँ, कंडीशन ऐसा बना रहा था कौन? ये जांच का विषय है और पुलिस को जांच करनी चाहिए। मैं एक बात कहूँगा फिर भी कि अपने बच्चों का बिल्कुल आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो महिला पागल होती तो उस महिला के पास में ऐसा पदार्थ, इस बच्चे का वीडियो मैंने देखा है और वो वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि YouTube पर चल जाए। उस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद कहेंगे कि महिला पागल तो किसी भी सूरत हाल में हो ही नहीं सकती, क्योंकि हालत इस बच्चे की इस तरह की हो गई थी कि इन बच्चों को पूरी तरह से जो होश आया है, वो कब आया होश पूरी तरह से? सुबह आया या कल ही ठीक हो गए थे? इस बच्चे को तो सुबह होश आया है। अच्छा, ये जो बीच में खड़ा हुआ है लड़का, इसको सुबह आया है। इसको रात तकरीबन जो है 1-2 बजे आया है, जो पल्ला वाला हमारा। इसको कब आया भाई? इसे तो थोड़ी देर बाद ही आ गया। हाँ, घंटे 2 घंटे में से भी आ गया। मैं यही कहूंगा कि गनीमत रही कि बच्चे सकुशल फिलहाल अपने परिवार के साथ हैं। और आप बताइए बहन, क्या डर लग रहा है इस तरह से जो बच्चों के साथ ही कल हुआ है? बच्चे तो बाहर बैठे स्लिप पे से स्प्रे मारी इन पे, जाने क्या मारा। हम तो भीतर चीखने की आवाज आई, हम बाहर को बाद में आए निकल के। तो यहाँ हल्ला हो रहा है, तो ऐसे ऐसे बच्चों को ले गई एक महिला। यकीन हो रहा था ऐसा कि गांव में आकर कोई महिला बच्चों को ले जा सकती है? अब हमें तो यकीन पहले से कभी आती तो हमें यकीन होता, पहली बार वाक़ा हुआ हमारे यहाँ था ऐसा। पहले कभी ऐसा नहीं ना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। चलिए खैर, पुलिस जांच का विषय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो महिला है क्या वाकई पागल है या फिर ये महिला बच्चा चोर है। उसी गांव में मैं इस वक्त वहां मौजूद हूं जहां उस महिला को दबोचा गया था, और तमाम ये गांव के वो लोग हैं जिन्होंने उस महिला को देखा था। जिस वक्त उस महिला से पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे तो वो महिला कुछ भी नहीं बोल रही थी, मानो वो सुन हो गई हो, उसके साथ कुछ हाथापाई भी हुई हो, मगर उस महिला को कुछ असर तक नहीं हुआ था उसके साथ। अच्छा, थोड़ा सा बताइए, जिस वक्त महिला को यहाँ पकड़ लिया था तो वो कैसा, मतलब पागल थी क्या? नहीं, पागल नहीं थी, वो नशा टाइप का था। वो मतलब किसी से बात करना पसंद नहीं कर रही थी। अगर 10 बार उसको आदमी जवाब मांगता था तो एक बार में हाँ हूँ करती थी वो, पर वो पागल नहीं थी। अच्छा, जब बच्चों को लेकर वो जा रही थी तो यहाँ अभी वो शख्स नहीं है जिसने पहले देखा था, है ना? तो कैसे बचा पाए बच्चों को? जो है आदमी इकट्ठे होकर बचा दिए। हाँ, आदमी इकट्ठे होकर बचा ली थी। तो अगर लेके चले जाते तो ये तो बड़ा मामला हो जाता। बड़ा मामला हो जाता। क्या कहना? मैं तो यही कहना चाहूंगा, अपने सब बच्चे होशियार रहे घरों के अंदर, और ये आगे को भी हो सकता है। क्यों चाचा, ये तो बता रहे पागल थी वो महिला? जो नहीं, पागल नहीं थी। पागल नहीं थी? अच्छा, किसी ने कहा कि ये पागल है और ये तो ऐसी हरकतें करती है? नहीं, वो पागल नहीं थी। पागल नहीं थी। पहनावा पूरा ठीक ठाक था। आपने देखी थी महिला? हाँ, देखी थी। फिर क्या कैसा लग रही थी देखने में? ऐसा लग रही जैसा उसने नशा कर रखा। नशा कर रखा है।
ऐसा कि जैसा कहीं मेहमानदारी में आए हुए हैं, ठीक ठाक कपड़े, मतलब कंडीशन अच्छी थी, कपड़े वगैरह सब ठीक ठाक पहन रखे। क्या लग रहा था उसको देखने के? उसको देख के लग रहा था कि जैसे कोई यहाँ पे रिश्तेदारी में आई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि 3 बार वो मुझे भी मिली थी। एक बार सबसे पहले 4 बजे का टाइम था, तो यहाँ अच्छा, कल ही 3 बार टकरा गई? हाँ, एक बार कल से पहले कभी देखा था उसको? कल से पहले नहीं देखा था, कल ही देखा। हाँ, तो मैंने उसको देख के ये भी देखा, मैंने कि शायद ये हमारे गाँव की तो है नहीं, मैंने कि रिश्तेदारी में आई हो। तो हमने उससे बोलना चाहा, पर हमने ये नहीं बोला कि कभी ये बोल दे ये छेड़ रहे हैं हमको, इसलिए हमने नहीं बोला। तो 3 बार वो मुझको मिली, उसके बावजूद फिर ये वो हो गया कि बच्चे उठ गए गाँव से। तो जैसे भगदौड़ मची, तो उसके पास कुछ हथियार भी था। अच्छा। हाँ, चाकू वगैरह था। जो बच्चों को उठाया था, बच्चों ने भी बताया है कि हमको ये उठा के ले जा रही थी, इसके पास कुछ ऐसी चीज थी। बच्चे डरे हुए हैं गांव के। तो गांव के जो बच्चे हैं, अब लगेगा कि शाम को दिन छिपने के बाद निकलेंगे। हाँ, पूरे 12 गांवों में ये हुआ है कि बच्चा मगरिब के बाद कहीं नहीं जाएगा। कल जितनी और बात भी सही है। बिल्कुल, बच्चों को बेहद संभाल कर रखने की जरूरत है। जिस तरह का यहाँ पर ये वारदात हुई है, उस वारदात को देखने के बाद में बच्चों का डर बिल्कुल सही है।